वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। तो इस वीडियो में हम पार्ट नंबर बी भी सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर सी भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दोनों पार्ट इंशाल्लाह हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए एक बार दोबारा से स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। पार्ट नंबर ए मैं लास्ट वीडियोज़ में कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं अगर आपको वो समझना हो। तो आइए इसकी पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की, गिवन दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये जो दो लाइंस हैं, एक है ए बी और एक है सी डी, ये पैरेलल है आपस में, ये हमें बताया गया है। मैं आपको बता चुका हूँ ज्योमेट्री में ये वाला सिंबल, ये वाली नोटेशन यूज़ करते हैं पैरेलल को शो करने के लिए। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके दरमियान हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं वो भी बता चुका हूँ, ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को टच नहीं करती। तो दो लाइंस हैं, एक है ए बी और सी डी, वो पैरेलल हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये जितनी भी फिगर्स हैं हमारे पास नीचे गिवन है, हमने इन सब में अननोन फाइंड करके दिखाने हैं, वो वैल्यूज़ फाइंड करके दिखानी है जो हमें मालूम नहीं है। और कौन सी वैल्यूज़ मालूम नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी इन सारी फिगर्स के अंदर लोअर केस लेटर्स लिखे हुए हैं, लाइक ई एफ इस बी वाले पार्ट में, और सी वाले पार्ट में लेट से एच और जी। तो ये जितने भी लोअर केस लेटर्स हैं ये बेसिकली अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। मैं इसकी शेप पहले ही बना ड्रॉ कर चुका हूँ, तो शेप ड्रॉ कर ली है, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास वो फिगर है, इसमें आपको बता दिया गया है कि ए बी और सी डी ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब पता है आपको कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ये एरो हेड इनकी डायरेक्शन भी शो करवा रहा है कि ये इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी और ये इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ये दोनों कभी टच नहीं करेंगी, ये पैरेलल है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, हमने फाइंड आउट करके दिखाना है ई की वैल्यू और हमने एक फाइंड करके दिखानी है एफ की वैल्यू। तो क्योंकि 10B का जो ताल्लुक है इस एक्सरसाइज का ताल्लुक है ट्रांसवर्सल से, और ट्रांसवर्सल मैं आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, वो आप लाजमी देख लें, उसके बगैर आपके लिए क्वेश्चंस करना आसान नहीं होने वाले। तो ट्रांसवर्सल का नॉलेज आपको अच्छे से होगा तो आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर किसी ने अभी तक ट्रांसवर्सल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले, ट्रांसवर्सल को समझ ले एक बार, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये दो लाइन्स हैं, एक लाइन ए बी और एक लाइन सी डी। और मैंने आपको कहा था जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई स्ट्रेट लाइन कट करती है तो वो स्ट्रेट लाइन जो होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। मैं इसी फिनोमेना को रफली यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। लेट से अगर आपके पास एक लाइन ये है और इस तरह इसको एक लाइन टच कर लेती है, लेट से टच करके गुजर जाती है, तो ये जो लाइन कहलाएगी ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। और ये 8 डिफरेंट एंगल्स बनाती थी जो कि बाद में हमने देखा कि पेयर वाइज सेम हो जाते हैं, जिनके नाम हमने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल इंटीरियर रखे हुए हैं। तो इसी तरह आप देखें यहाँ पे भी आप पहचाने कहीं कोई ट्रांसवर्सल तो नहीं है जो इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल मौजूद हैं। एक है ट्रांसवर्सल ये, क्योंकि ये वाली लाइन भी बेसिकली दो पैरेलल लाइंस को टच कर रही है। देखें एक लाइन है ए बी, ये इसको भी कट कर रही है, ये टच कर रही है, और एक लाइन है सी डी, ये इसको भी टच कर रही है। तो ये वाला फिनोमेना, ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। कट करने का मतलब है वो उसके ऊपर से गुजर जाए या उसको इंटरसेक्ट कर जाए दो पॉइंट्स पे, तो इस तरीके से हम उस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये जो लाइन है ई से लेकर सी तक, इन दोनों लाइन्स को कट करी है, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे, इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल हुई। इसको और अच्छी तरीके से शो करने के लिए, इंडिकेट कराने के लिए मैं इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर लूँ तो ये कुछ ऐसा केस बन जाएगा। लेट से इसको मैं और बेहतर कर लेता हूँ। लेट से ये इस तरह है और इसी लाइन को मैं ऊपर से भी एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि आप लोग बेहतर समझ सकें कि ये ट्रांसवर्सल है या नहीं। तो देखें ये एक ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइंस को कट कर रही है, उन पे से गुजर रही है। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं इस एक ट्रांसवर्सल पे, और मैं इन लाइंस को भी एक्सटेंड कर लेता हूँ आसानी के लिए, इससे आपके क्वेश्चन को समझाना और भी आसान हो जाएगा और आपके लिए भी समझना आसान हो जाएगा। तो लेट्स से ये हमारे पास बन गई है पहली ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल में वर्टिकल एंगल्स भी होते थे जो कुछ पेयर वाइज इक्वल होते थे, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, ये सब एंगल्स आपने देखे हैं ट्रांसवर्सल में जो पेयर वाइज आपको इक्वल नज़र आते हैं। हमने जो एंगल फाइंड करना है वो है एफ़। ठीक है, और एफ़ आपके पास इन दोनों लाइन के
इनसाइड है, तो एक तरह का एफ हुआ आपके पास इंटीरियर एंगल। तो देखिए अगर मैं एफ का कॉरस्पॉन्डिंग देखूं तो कॉरस्पॉन्डिंग के लिए मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक ही साइड पे होते हैं दूसरे वर्टेक्स पे और सेम बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे होते हैं। सेम बिहेवियर का मतलब अगर ये लाइन के नीचे है तो इसी साइड पे दूसरे वर्टेक्स पे लाइन के नीचे वाला एंगल भी इस एफ का क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम नहीं लगा सकते क्योंकि एफ के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वो ये बनता है और वो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग को तो हम छोड़ देते हैं। बात करते हैं किसी और एंगल की। कॉरस्पॉन्डिंग के अलावा कौन से एंगल होते थे? वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल क्या होते थे? जो कॉमन वर्टेक्स हो जिनका, यानी एक ही पॉइंट से जुड़े हों और आमने सामने हो। तो एफ के सामने कोई भी एंगल नहीं लिखा हुआ तो वर्टिकल वाला भी आप छोड़ दें। अब दो चीज़ें रह गई, या तो अल्टरनेट इंटीरियर या तो अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते थे? जो लाइन के दोनों लाइंस के इनसाइड हो, जैसे एक लाइन ये है पैरेलल और एक लाइन है ये पैरेलल, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के जो इनसाइड एंगल लिखा हुआ है वो एफ है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हुआ। और इंटीरियर एंगल्स के लिहाज से ही अल्टरनेट कहलाए जाएंगे, एक्सटीरियर वाले एक्सटीरियर के लिहाज से निकाले जाएंगे। तो क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है तो अगर मैं देखूं कि इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या बनता है तो वो ऐसा एंगल होना चाहिए जो इसी लाइन के दूसरी तरफ हो, दूसरे वर्टेक्स पे बना हो। इसी लाइन के दूसरी तरफ, ये लेट से लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे होगा और दूसरे वर्टेक्स पे होगा, क्योंकि ये इस वर्टेक्स पे है तो दूसरा वर्टेक्स ये है तो वो इस साइड पे होगा। तो इसका मतलब है एफ का जो अल्टरनेट बनता है ना वो ये दोनों एंगल्स बनते हैं। दोनों एंगल्स मैंने क्यों कहा है? क्योंकि हम अल्टरनेट एंगल उसको लेते हैं जो पूरा इस लाइन से कनेक्टेड हुआ, लेकिन इस एंगल का जो पूरा इस लाइन से कनेक्टेड है उसके दो पार्ट्स हुए हैं, एक हुआ है 35 और एक हुआ है 31। हमें ये दोनों एंगल्स अलग अलग नहीं चाहिए, हमें टोटल एंगल चाहिए होता है, क्योंकि ये भी टोटल एंगल है इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, तो हमें भी ये टोटल एंगल चाहिए इस वाली पहली पैरेलल लाइन से लेकर उस ट्रांसवर्सल तक। यानी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो ये पूरा एंगल इसका अल्टरनेट बनता है। इसके लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा कि एफ जो है वो इक्वल होगा इन दोनों के सम के, क्योंकि अगर मुझे टोटल एंगल निकालना है जिसके एफ अल्टरनेट है तो 31 और 35 को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इस तरीके से मैं एफ़ की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ। सो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे कि एफ़ डिग्री जो है वो बेसिकली इक्वल होने वाला है 31 डिग्री प्लस 35 डिग्री के। और आगे मैं रीज़न भी लिखूंगा। रीज़न में क्या लिखूंगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये इंटीरियर एंगल्स हैं और किस लाइंस के दरमियान बन रहे हैं, कौन सी दो पैरेलल लाइंस हैं जिनके दरमियान ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको नज़र आए हैं? वो है एक लाइन ए बी और एक लाइन है सी डी। तो वो भी आप कॉमर्स डाल के लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि ये ए बी और सी डी जो कि दो पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस के दरमियान ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब बहुत आसान है, आपने जस्ट एफ़ को सम कर देना है। तो 31 में 35 आपने ऐड कर देना है तो ये आपके पास बन जाएगा 6 और 5 + 1 66। तो ये हो गया 66 डिग्री। आप डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो एफ़ की वैल्यू बहुत सिंपली आपके पास आ जाती है 66। ठीक हो गया, एफ़ की वैल्यू तो निकल आई इस ट्रांसवर्सल की मदद से। अब बात करते हैं इस ई की वैल्यू। ये ई है आपके पास, ठीक है। इस ई की वैल्यू भी निकालना जो होगा हमारे पास ट्रांसवर्सल ही होगा। क्या आपको इसके अलावा ट्रांसवर्सल नज़र आ रही है? जी बिल्कुल नज़र आ रही होगी आपको, और वो है ये वाली लाइन। ये भी एक ट्रांसवर्सल है। मैं इसको भी डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। आप लोगों ने भी एक्सटेंड कर लेनी है ताकि आप लोग उसको जल्दी से पहचान सकें। अब ये है हमारे पास एक और ट्रांसवर्सल। ये ऐसा ही फिनोमेना है कि ये लेट से पहली ट्रांसवर्सल थी और अगर एक और ट्रांसवर्सल बना दी जाए तो वो ये बनेगी। लेट से मैं यूँ इसमें से पास करवा देता हूँ। ये जस्ट रफ डायग्राम है आपको ये चीज़ शो कराने के लिए। अब इसमें यहाँ पे ई बन रहा है, ई एंगल। आप देखें ये भी वही फिनोमेना एग्जिबिट कर रही है जो इस ट्रांसवर्सल पे एफ़ ने किया था। वो क्या कि ये एंगल जो ई है ये भी दोनों लाइंस के इनसाइड है, यानी इंटीरियर हुआ। तो अगर मैं पहले ये कोशिश कर लूँ कि क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो नहीं है ये, तो मुझे देखना पड़ेगा इस एंगल के दूसरी तरफ, यानी इस एंगल के दूसरी तरफ का मतलब है ये इस साइड पे है तो इस साइड पे दूसरे वर्टेक्स के साथ इनसाइड एंगल कौन सा बन रहा है वो इसका अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएगा। तो ई एंगल के दूसरी तरफ बनती है ये वाली साइड इस वर्टेक्स के ऊपर, और वो कितना बन रहा है 31। याद रखें वो जो एंगल होना चाहिए वो कम्प्लीटली उस लाइन तक होना चाहिए जिसको हम ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। इधर जो था वो उस लाइन तक नहीं था बल्कि 31 सिर्फ इस लाइन तक था जो कि ये वाली ट्रांसवर्सल है, और 35 बाकी अलग से एंगल था जो उस लाइन से मीट कर रहा था। तो टोटल एंगल निकालने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ा था। लेकिन इस वाले ट्रांसवर्सल के केस में हमें ऐसे नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि हमारे पास पहले से ही वो एंगल गिवन है जो उस लाइन तक है, हमारे पास पहली पैरेलल लाइन से स्टार्ट होके उस लाइन तक है। वो कितना है 31 डिग्री। तो जाहिर है E31 का क्या हुआ, अल्टरनेट हुआ। तो बहुत सिंपल है,
ई डिग्री का आंसर डायरेक्ट लिखा जा सकता है, कितना है 31 डिग्री, और रीज़न उसकी भी सेम है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वही बात लिखूँगा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिनके दरमियान ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना है। और डिग्री को आप डिग्री से कंपेयर कर लें तो ई का आंसर क्या आ जाता है 31। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। एफ़ का आंसर आया है 66, ई का आंसर आया 31। तो मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको फिर भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ट्रांसवर्सल ज़रूर समझें। जब तक आप ट्रांसवर्सल नहीं समझेंगे आप इसको डायरेक्ट समझने में आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। आइए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। तो अब हमारे पास है ये इसका पार्ट नंबर सी। तो ये आपको शेप यहाँ पे बनी नज़र आ रही है, जिसमें जो अननोन है बेसिकली वो है एच डिग्री और जी डिग्री, ठीक है। एच और जी हमने बेसिकली फाइंड आउट करने हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कहा हुआ है आपको ट्रांसवर्सल की मदद लेनी पड़ेगी। ट्रांसवर्सल इसको इनकी बेसिकली इनकी बेस है इस एक्सरसाइज की। तो ट्रांसवर्सल को पहचानने के लिए आपने सबसे पहले ये पहचानना है कि आपके पास पैरेलल लाइन्स किधर हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन्स को कट करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो जब तक आप पैरेलल लाइन सही तरह नहीं पहचानेंगे तो ट्रांसवर्सल को पहचानने में जाहिर बात है थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि ए बी और सी डी जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, पैरेलल हैं। ये सिंबल पैरेलल का होता है। तो ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखें ए बी और सी डी कहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी सी और डी, ये दो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो सब क्वेश्चंस में इस तरह सोचते हैं कि जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ही पैरेलल होनी है। लेकिन आपने पहचान लेना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हो उससे पहचान लें पैरेलल है या नहीं है, वरना आपको ये जो एरो हेड लगे हुए दिखेंगे ये आपको शो करवा रहे होंगे कि ये पैरेलल हैं कि नहीं है। इसकी डायरेक्शन इधर ही रहेगी, इसकी डायरेक्शन इधर ही रहेगी, ये दोनों कट नहीं करेंगे लाइन्स, तो ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल। इसका मतलब पैरेलल लाइन्स तो हैं ये दो, तो इनको कट करने वाली लाइन को बोलना है ट्रांसवर्सल। तो क्या इन दो लाइंस को कोई लाइन ऐसी है जो कट कर रही है और ट्रांसवर्सल बना रही है, तो बिल्कुल ऐसा है। इन दोनों लाइंस को कट करने वाली लाइन मौजूद है जो कि ट्रांसवर्सल बना रही है, और वो लाइन है एक तो ये ए से लेकर ई तक, और एक लाइन है ये एफ से लेकर डी तक। ये दोनों ही ट्रांसवर्सल हैं क्योंकि ये दोनों इन पैरेलल लाइंस को टच कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो इनको अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ आसानी के लिए ताकि आप लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएँ, तो ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। तो एक ट्रांसवर्सल तो हो गई ये, और अगर इसको भी एक्सटेंड कर लूँ, सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग समझ सकें कि ये लाइन ट्रांसवर्सल है। ठीक हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा अपने जो बाकी आपके साइड्स बनती हैं इनको भी एक्सटेंड कर लें ताकि पूरा ट्रांसवर्सल जैसा फिनोमेना आपके सामने आ जाए जहन में। तो मैंने इन दो लाइन्स को भी एक्सटेंड कर लिया, इसको भी कर लिया, इधर से इधर भी कर लिया, और ये भी थोड़ी सी मैंने एक्सटेंड कर ली। अब आप देखें ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और एक कट करने वाले ट्रांसवर्सल ये है और एक कट करने वाले ट्रांसवर्सल ये है। ठीक है, पहले इस ट्रांसवर्सल की बात करते हैं क्योंकि इससे एच जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है एच यहीं से हमारे पास निकला है। तो देखिए इनको देखने की ओरिएंटेशन भी आपको मदद कर सकती है। जैसे मैं इसको सामने से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं फील होगा कि ये इंटीरियर है या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर पोजीशन से फॉर एग्जांपल देखूं, जैसे ये इस तरह का फिनोमेना है, थोड़ा सा आप कह लें टेढ़ा बना हुआ है, वैसे हम यूजुअली सीधा देखते आ रहे हैं अभी तक। तो अगर मैं इसको इस तरह करके आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल, तो आप शायद बेहतर समझ पाएँ कि ये और ये वो दो पैरेलल लाइन है और ये वो लाइन है जो कट कर रही है इन दोनों को, यानी ट्रांसवर्सल बना रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का कोई ताल्लुक अगर हमें मिल जाता है तो ये दोनों इक्वल होके एच की वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। और आपने ये चीज़ सीखी हुई है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते थे ट्रांसवर्सल के अंदर, ऐसे एंगल जो एक ही साइड पे होते हैं। ठीक है, एक ही साइड का मतलब है जैसे अगर यहाँ पे कोई एंगल है तो वो भी इसी साइड पे होने वाला है, इसी साइड पे रहेगा, बस उनके वर्टेक्स डिफरेंट होंगे और लेकिन बिहेवियर सेम एग्जिबिट करेंगे। लाइक अगर ये इस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है तो ये इन दो लाइन्स के नीचे बन रहा है, तो इसी लाइन के ऊपर जो दूसरा वर्टेक्स है वो है ये, तो इसके जो नीचे बन रहा है लाइन के वो है एच, तो ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब 69 और एच क्या हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि एच डिग्री जो है बेसिकली तो किसके इक्वल आ जाता है, 69 डिग्री के। और रीज़न क्या मैं लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ट्रांसवर्सल पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं इस तरह। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान बने। ठीक है,
और अगर मैं डिग्री को डिग्री से कंपेयर करके लिख लूँ तो ये एज को जस्ट 69 भी लिखा जा सकता है। तो एज तो बहुत आसानी से आ गया। तो देखिए कभी कभार ओरिएंटेशन चेंज करने से भी आपको आसानी हो सकती है। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप इसको डिफरेंट एंगल से देखें, हो सकता है आपके लिए आसानी बन जाए और आप क्लिक कर जाएँ कि कौन सा एंगल बन रहा है। सेम केस इसके लिए मैं आपको ओरिएंटेशन चेंज करके नहीं दिखा रहा, अब आप लोग समझ गए होंगे। ये ट्रांसवर्सल है, एक एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, एक एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। ये कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं हो सकते क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एक ही साइड पे होते हैं और ये दोनों लाइंस के अंदर हैं, इसका मतलब ये दोनों हैं तो इंटीरियर। तो इंटीरियर वाले में दो केस आ सकते हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर, एक आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो सकते हैं क्योंकि एक्सटीरियर एंगल तो नहीं है, क्योंकि लाइन के बाहर होते तो उनको एक्सटीरियर के लिहाज से जज किया जाता। तो क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर हैं? अल्टरनेट होने के लिए आपके पास जो एंगल्स होते थे वो दो एक साइड पे नहीं होते बल्कि ऑपोजिट साइड पे होते हैं और दूसरा वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स भी सेम नहीं होता। तो जैसे एक एंगल यहाँ पे तो दूसरी साइड बनती है ये और दूसरा वर्टेक्स है यहाँ पे, तो ये और ये बनते हैं एक तरह के अल्टरनेट। और क्योंकि दोनों लाइंस के इनसाइड हैं तो इनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब बहुत इजी है कि जी डिग्री जो है वो बेसिकली इक्वल होने वाला है 83 डिग्री के। और रीज़न आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और आगे क्योंकि ये बी और सी डी लाइन्स के पैरेलल हैं तो ए बी और सी डी को मैं मेंशन करूँगा। डिग्री को आप डिग्री से कंपेयर कर लेंगे तो जी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 83। यही हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो हमने एच भी फाइंड कर ली, जी भी फाइंड आउट कर ली। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए प्लीज़ आप ट्रांसवर्सल को जो है अच्छे से समझें। अगर आप ट्रांसवर्सल को अच्छे से समझ जाएंगे तो इस एक्सरसाइज में कोई भी इशू नहीं रहेगी। तो थैंक यू सो मच।